प्यारे बच्चों, क्लास 10th के मैथमेटिक्स के तीसरे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के चौथे वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.4 को हल करेंगे। तो चलिए हम प्रश्नावली 3.4 के प्रश्नों को हल करते हैं। इसका पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो प्रश्न संख्या 1 में 4 प्रश्न दिए गए हैं। हमें इन्हीं चारों प्रश्नों को विलोपन विधि से तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और ये बताना है कि इसमें कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। दिया है यहाँ पर x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो हमें किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि से। तो हम यहाँ लिखेंगे x + y = 5, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे 2x - 3y = 4, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ x अकेले है और यहाँ 2x है, यहाँ पे y है और यहाँ पे 3y है। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, x या y को हम बराबर कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि अगर y में 3 से मतलब समीकरण 1 में 3 से अगर हम गुना कर दें तो y जो है y के बराबर आ जाएगा, अर्थात ये आसानी से कट जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना कर क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो अगर हम इसमें 3 से गुना करें तो यहाँ 3 में x से गुना होगा तो ये हो जाएगा 3x, प्लस 3 में y से गुना होगा तो ये हो जाएगा 3y, बराबर 3 में 5 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 15। आपका ये हो जाएगा समीकरण 3 हो गया। और ये ज्यों कहते हैं उतार देंगे, 2x - 3y बराबर हमारा 4 दिया हुआ है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे समीकरण 4 ले सकते हैं। अब देखें हम क्या करेंगे, यहाँ लिखें जोड़ने पर। तो जब 3y में -3y को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। ये 3x और 2x मिलके हमारा 5x हो जाएगा। और ये 15 में 4 जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 19 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जब x बराबर आप कीजिएगा तो ये हमारा 19 और ये 5 गुना में है, बराबर के इस पर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा 19/5। अब क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे x का मान, समीकरण यहाँ पे 4 समीकरण दिए गए हैं तो इस x का मान आप इन चारों में से किसी में भी रख सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिखेंगे तो हमारा x का जो मान है यहाँ 19/5, तो यहाँ लिखेंगे 19/5 प्लस y है तो y रहने देंगे और इधर 5 है तो 5 लिख देंगे। समीकरण यहाँ से लिख रहे हैं ये वाला। अब आप क्या कीजिएगा, y बराबर जब कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस, क्योंकि ये प्लस में 19/5 है, बराबर के इस पर आएगा तो ये 19/5 माइनस में हो जाएगा। लघुत्तम लीजिएगा तो 5 यानी 5 × 25 - 19, ये y बराबर हो जाएगा आपका। तो y बराबर जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25 से 19 जाएगा तो ये हो जाएगा 6/5। ठीक है, तो लिखिएगा अतः x का मान जो आया है आपका 19/5, तो x बराबर 19/5 हो जाएगा तथा y बराबर हो जाएगा 6/5। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। इसमें दिया हुआ है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में x के बराबर या y के बराबर एक समीकरण ले लेते हैं, उसके बाद इसका मान इस वाले में रख के हल कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि x + y = 5,
तो जब आप यहाँ x बराबर कीजिएगा तो 5 का 5 हो जाएगा, ये प्लस में y इधर आके माइनस में y हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 4, तो x यहाँ 2 का 2 हो जाएगा और x बराबर आप देख रहे हैं 5 माइनस y आया है, तो 2 इंटू 5 माइनस y हो गया, और ये माइनस 3y का 3y रहने देंगे, बराबर 4 है तो 4 रहने दीजिए। यहाँ 2 में 5 से गुना होगा तो 10 हो जाएगा, माइनस 2 में y से गुना होगा तो 2y हो जाएगा, माइनस 3y बराबर यहाँ हमारा 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 10 का 10 लिखेंगे, 2 और 3 ये दोनों माइनस में है, तो ये हमारा माइनस 5y हो जाएगा, बराबर इधर 4। अब यहाँ पर आप माइनस 5y बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का 4, ये प्लस में 10 इधर आके माइनस में 10 हो जाएगा। अब यहाँ जब आप y बराबर कीजिएगा तो 4 से 10 जाएगा तो हो जाएगा माइनस 6, और ये भी हो जाएगा माइनस 5, माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए आपका y का मान आ जाएगा 6/5। ठीक है, तो y का मान हमारा क्या आ गया, 6/5। अब आइए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा जाएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ समीकरण 1 दिया हुआ है x बराबर 5 का 5 हो जाएगा, माइनस y का मान है 6/5, तो ये रखेंगे हम, फिर लघुत्तम ले लीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा, ये 5 25 माइनस 6, अर्थात जब 25 से 6 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 19/5। इस तरह से x का मान हमारा आ गया 19/5 और y का मान आ गया 6/5, अतः x बराबर 19/5 तथा y बराबर 6/5। इस प्रश्न में ये कह रहा था कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो मुझे तो विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लगती है, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः मुझे विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लगती है। एक के सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2 दिया हुआ है। तो चलिए हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3x + 4y बराबर 10 हो गया, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। दूसरा है 2x - 2y बराबर 2 दिया हुआ है, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब आप देखें यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2x है, दोनों बराबर नहीं है। यहाँ 4y है और यहाँ 2y है, तो ये भी दोनों आपस में बराबर नहीं है। अगर हम समीकरण 2 में 2 से गुना कर दें तो ये भी 4 हो जाएगा, और ये तो 4 ऑलरेडी है। तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 में 2 से गुणा कर जोड़ने पर ठीक है। तो इसमें 2 से गुना करना है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y बराबर, ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4। ये आपका समीकरण 3 हो गया। जब भी हम किसी भी संख्या से इनमें गुना करेंगे तो दोनों साइड गुना किया जाता है, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे 3x + 4y बराबर 10 है, तो 10, ये हमारा समीकरण 4 हो जाएगा। अब जोड़ना था यहाँ पर, तो ये 4y माइनस में 4y प्लस में कट जाएगा, 3 और 4 मिलकर हो जाएगा 7x
बराबर 10 और 4 मिलकर हो जाएगा 14। जब आप x बराबर कीजिएगा तो हो जाएगा 14 का 14, ये 7 गुना में इधर आके भाग में 7 दूनी 14 बराबर 2 हो गया। इसलिए हमारा x का जो मान आ गया वो क्या आया 2। ठीक है, तो चलिए जो ये x का मान आया है 1 2 3 4 इन चारों समीकरण में किसी में भी रख के y का मान ज्ञात कर लें। तो हम इसमें चलिए मतलब पहले समीकरण में ही रखते हैं। तो यहाँ लिखिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ 3 का 3 हो जाएगा और x के जगह पे 2 आया है तो 2 रख दीजिएगा, प्लस 4y है तो 4y बराबर 10 है तो 10 हो जाएगा हमारा। ये 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10 हो गया। फिर जब आप 4y बराबर कीजिएगा तो 10 का 10 और ये 6 आके इधर घट जाएगा। तो हमारा y बराबर जो आएगा 10 से 6 जाएगा तो 4 और ये 4 गुना में इधर आके भाग में 4 से 4 कट जाएगा एक बार में। इसलिए y बराबर क्या आ गया 1 आ गया हमारा। तो आप यहाँ लिखिएगा अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1, ये आपका आंसर हुआ। देखिए इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं करेंगे, आप इसे खुद प्रतिस्थापन विधि से हल करें क्योंकि हम लोगों ने प्रश्नावली 3.3 में पढ़ लिया है। ठीक है, 1 के तीसरे पार्ट में दिया हुआ है 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + 7 ये दिया हुआ है। इसे हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो चलिए हम यहाँ लिखेंगे 3x - 5y और यहाँ देखिए माइनस में बराबर किस पर आएगा तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा समीकरण 1 हुआ। दूसरा पार्ट में देखें हम तो यहाँ 9x, ये 2y प्लस में बराबर किस पर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 2y बराबर ये हमारा 7 हो जाएगा। इस तरह से ये दूसरा समीकरण मिला हमें। अब यहाँ देखें, यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, ये दोनों बराबर नहीं हैं। यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो सबसे बेहतर रहेगा कि समीकरण 1 में 3 से ही गुना कर लें। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना कर 3 से गुना कर क्या करने पर, गुना कर यहाँ जोड़ेंगे नहीं क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। समीकरण 1 में 3 से गुना कर घटाने पर, यानी समीकरण 1 में से 2 को हमें क्या करना है घटा देना है। तो चलिए यहाँ 3 से जब गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 3 = 9x - 5 × 15y बराबर 3 × 4 = 12, ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा। दूसरा वाला जो दिया हुआ है 9x का 9x - 2y बराबर 7 है तो आप यहाँ 7 ही रहने दें, ये आपका चौथा समीकरण हो गया। अब आपको घटाना है ना, तो यहाँ जो यहाँ घटा देंगे, यहाँ चिन्ह बदल जाएगा घटाएंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए 9x प्लस जोड़ में है, 9x घटाव में कट जाएगा। ये 2y प्लस में है, 15y है माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा -13y और ये 12 से 7 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 5। जब आप y बराबर कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा -5/13 और इस तरह से ये आपका y का मान आ गया। अब आप यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, ऐसे आप किसी भी समीकरण में y का मान रखिएगा तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा होगा। यहाँ हम 3x - 5 गुना ये y का मान हमारा है -5/13 है तो आप यही लिखेंगे।
हो गया बराबर 4 है तो आप 4 लिख दीजिएगा यहाँ पर। 3x का 3x माइनस माइनस प्लस, ये 5 में 5 से गुना होगा तो 25/13 हो जाएगा बराबर 4 है तो 4 लिखेंगे आप। उसके बाद हम क्या करेंगे, अचर पद को अचर पद की ओर, यहाँ 4 माइनस 25/13 क्योंकि ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा जाके उधर। 3x का 3x लघुत्तम आपका हो जाएगा 13 क्योंकि इसके नीचे 1 है तो ये 13 चौका 52 माइनस 25। जब आप यहाँ पे 3x बराबर कीजिएगा तो यहाँ 13 का 13 लिखेंगे और ये 12 से 5 जाएगा तो हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4, 4 से 2 जाएगा 2 हो गया। अब आप चाहें तो यहाँ भी काट सकते हैं, 3 9 27 अर्थात आपका x का जो मान है वो 9/13 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका x का मान यहाँ आ गया और y का मान आपका यहाँ आ गया। ठीक है, 1 के चौथे पार्ट में दिया हुआ है x/2 जोड़ 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3 दिया हुआ है। इसे हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो चलिए हम देखते हैं इसे। यहाँ x/2 दिया हुआ है प्लस 2y/3 बराबर -1 है। तो पहले हम इसे रैखिक समीकरण के रूप में, ये मतलब बटा के रूप में जो दिया हुआ है इसे हम हटाते हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 2 तिहाई तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस ये 3 दूनी 6 तो 2 दूनी 4y हो जाएगा हमारा बराबर, यहाँ पे -1 है तो -1 लिखेंगे आप। फिर ये हो जाएगा 3x प्लस 4y का 4y बराबर हो जाएगा 6 से -1 में गुना करेंगे तो ये -6 हो जाएगा। इस तरह से ये समीकरण 1 मिला। अब आइए दूसरा समीकरण निकालते हैं। यहाँ x माइनस y/3 बराबर 3 दिया हुआ है। आप यहाँ क्या करेंगे, लघुत्तम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 3 में 3 से गुना x में गुना होगा तो 3x माइनस y बराबर 3 हो गया। यहाँ पर यहाँ 3x माइनस y बराबर तिरछा तिरछी गुना होगा तो ये हो जाएगा 9। इस तरह से दूसरा समीकरण मिला। अब आप देखें यहाँ 3x है और यहाँ भी 3x है, तो आप क्या करें, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यहाँ देखिए कब जोड़ना है और कब घटाना है। तो अगर ये दोनों सेम राशि रहेगा, मतलब अगर प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है तो घटाएंगे, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो जोड़ेंगे। ठीक है, तो जब आप यहाँ लिखिएगा 3x प्लस 4y बराबर -6 दिया हुआ है। दूसरा समीकरण हमारा था 3x माइनस y बराबर 9। अब इसे घटाना है तो यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे, ये वाला इससे कट जाएगा क्योंकि ऊपर वाला प्लस में है और ये वाला माइनस में है। अब 4y प्लस में और यहाँ पे y मतलब 1y है तो ये हमारा हो जाएगा 5y बराबर, ये -6 और -9 मिलकर हो जाएगा -15। जब आप y बराबर कीजिएगा तो ये हो जाएगा -15 बटे ये 5 इधर भाग में आ जाएगा, 5 × 15 बराबर 3। हमारा y का मान आ गया। अब आप यहाँ y का मान समीकरण, आप क्या करें कि इस बार 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ 3x का 3x रहने दें माइनस, y का मान हमारा क्या है, यहाँ माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ माइनस था, तो यहाँ -3 बराबर यहाँ 9 हो गया। अब यहाँ 3x का 3x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बराबर 9। जब आप 3x बराबर कीजिएगा तो ये 9 का 9, ये प्लस में 3 है इधर आके माइनस में हो जाएगा। जब आप यहाँ x बराबर करेंगे तो ये 9 से 3 जाएगा तो हो जाएगा 6 और ये 3 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2।
यानी x का मान आपका 2 आ गया और यहाँ y का मान -3 आ गया। तो आप लिखिएगा यहाँ पर अतः x बराबर 2 तथा y बराबर -3। ठीक है। प्रश्न 2 में दिया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व हो। कह रहा है कि समस्याओं को रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में हमें बनाना है और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो चलिए हम 2 के एक प्रश्न को हल करते हैं। इसका पहला प्रश्न है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। ठीक है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो यहाँ पे भिन्न की बात कर रहा है तो हमें अंश एवं हर मानना पड़ेगा। तो हम मानेंगे, माना कि अंश x तथा हर जो है y है। माना कि अंश x तथा हर y है, तो हमारा जो भिन्न होगा वो हो जाएगा x/y, क्योंकि भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। तो अब कह रहा है प्रश्न कि यदि अंश में 1 जोड़ दें तो हमारा अंश x है तो इसमें 1 जोड़ दीजिए तथा हर में से 1 घटा लें, अर्थात हर में से 1 घटा लें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, अर्थात यह भिन्न 1 हो जाती है। अब आइए इसे तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो यह हमारा x+1 हो जाएगा बराबर, यहाँ y में 1 से गुना होगा तो y -1। ठीक है। अब यहाँ x का x रहने दें, y इधर माइनस में आ जाएगा -1 और ये प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। ये हमारा x - y बराबर -2 हो गया। ठीक, ये -1 मिलके -2 हो जाएगा। इस तरह से हमारा समीकरण 1 प्राप्त हुआ। अब आइए दोबारा प्रश्न कह रहा है तो आप यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से। आगे कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें, अर्थात अंश को रहने दीजिए और हर में हम क्या कर दें 1 जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है, तो यह 1/2 हो जाती है। फिर यहाँ भी तिरछा तिरछी गुना होगा तो यह हो जाएगा 2x बराबर y+1। फिर हम क्या करेंगे, अब 2x का 2x रहने देंगे, -y बराबर 1। यह हमारा समीकरण 2 मिला। आप देख रहे हैं कि यहाँ x है और यहाँ 2x है, फिर यहाँ y है और यहाँ y है, दोनों माइनस में है। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्योंकि यहाँ y माइनस में है और यहाँ भी y माइनस में, इसलिए हम घटा रहे हैं। तो यहाँ लिखिएगा 2x - y बराबर 1 और यहाँ हो जाएगा x - y बराबर -2। तो घटाना है हमें इसको। तो चलिए चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। y माइनस में y प्लस में कट जाएगा। 2x से x को हटाइएगा तो x आएगा बराबर 1 और 2 मिलकर हो जाएगा 3। आपका x का मान 3 आ गया। अब आप यहाँ लिखिएगा x का मान समीकरण, देखिए ये वाला आसान है, इसी में रख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है। तो आप यहाँ देखें, यहाँ x की जगह पे हम क्या करेंगे 3 लिख देंगे, -y बराबर हमारा ये -2 है। -y बराबर जब आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा -2 और ये 3 प्लस में इधर आके माइनस में 3 हो जाएगा। अब यहाँ y बराबर जब कीजिएगा तो ये मतलब -y बराबर, तो ये हो जाएगा -5, माइनस से माइनस काट दीजिएगा, इसलिए y बराबर आपका हो जाएगा 5। तो y का मान 5 आ गया
और x का मान 3 आ गया। तो आपको क्या ज्ञात करना था, भिन्न ज्ञात करना था। तो आप यहाँ लिखेंगे अतः अभीष्ट भिन्न बराबर x बटे y। तो x का मान कितना आया है 3 और हर का मान जो है y था अर्थात y बराबर 5 आया है। इस तरह से ये हमारा भिन्न जो है 3 बटे 5 आ गया। प्रश्न 2 के सेकंड पार्ट को देखते हैं। इसमें लिखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। ठीक है, इसे भी हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो चलिए इसे हम हल करके देखते हैं। यहाँ दोनों की उम्र जो है मान लेंगे। माना कि यहाँ पहले नूरी है, तो माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर जो है x वर्ष तथा दूसरा कौन है, सोनू है, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। ठीक है, दोनों का ले लेंगे। अब क्या कह रहा है, तो यहाँ जो प्रश्न में कह रहा है उसे हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से। प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों की 5 वर्ष पूर्व उम्र निकालते हैं। तो ये हो जाएगा x - 5 और ये हो जाएगा y - 5। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। तो नूरी की आयु ये है और सोनू की आयु ये है। तो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी इसकी 3 गुनी ये है। तो जब हम इसे बराबर करेंगे तो सोनी में 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो चलिए x - 5 है तो x - 5 बराबर 3y - 5 चाहिए 15। यहाँ x का x प्लस में 3y इधर आके माइनस में 3y हो जाएगा। बराबर हमारा इधर -15 है और ये माइनस में इधर आके +5 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा x - 3y बराबर -10। ये आपका समीकरण 1 हुआ। अब फिर क्या कह रहा है प्रश्न में फिर कहा जा रहा है कि 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात का मतलब है कि x + 10 और y + 10, क्योंकि 10 वर्ष बाद दोनों ना मतलब 10 साल अधिक होंगे। तो कहता है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की आयु जो है सोनू की 2 गुनी हो रही है। तो फिर यहाँ हम बराबर लिखेंगे और इसमें 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि अगर हम नूरी में 2 से गुना कर देते हैं तो सोनू जो है बहुत कम उम्र का हो जाएगा, इसलिए हम सोनू में ही 2 से गुना कर रहे हैं। आइए अब इसे हल करते हैं। यहाँ x + 10 बराबर 2y + 10 दूनी हमारा यह 20 हो जाएगा। आगे यहाँ क्या करेंगे, हम x का x रहने देंगे और यहाँ 2y प्लस में इधर आके माइनस में 2y हो जाएगा बराबर 20 - 10, क्योंकि ये 10 प्लस में है, बराबर किस पर आके माइनस में हो जाएगा। x - 2y बराबर हो जाएगा 20 से 10 जाएगा, हो जाएगा 10। इस तरह से हमारा समीकरण 2 प्राप्त हुआ। अब आप देखें कि समीकरण 1 में भी x है और समीकरण 2 में भी x है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्योंकि x प्लस में इसमें भी प्लस में है, तो यहाँ लिखेंगे x - 3y बराबर -10 और यहाँ हो जाएगा x - 2y बराबर 10। ठीक है, तो यहाँ चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में। तो ये x ये वाला x कट जाएगा,
-3x से 2x जब जोड़ें, मतलब -3y में 2y जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -y, ये हो जाएगा -20। माइनस माइनस कट गया, इसलिए y बराबर हमारा हो गया 20। तो y का मान तो आ गया, अर्थात सोनू की आयु आ गया 20 वर्ष। तो यहाँ लिखिएगा y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ x का x रहने देंगे, 3y का मान 20 बराबर -10 हो जाएगा। x का x -20 60 हो गया बराबर -10। जब आप x बराबर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 60, माइनस में तो प्लस में, और ये -10 यानी कि बराबर ये हो जाएगा 50। यानी कि आपका x का मान आ गया 50 और y का मान आ गया 20। तो आप यहाँ लिखेंगे अतः कौन कौन है, नूरी है और सोनू है। तो लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर, ये 20 आया है y का मान, तो यहाँ हो जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, प्रश्न 2 के तीसरे पार्ट को देखते हैं। यहाँ लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इसे हल करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 2 अंकों की संख्या है तो इकाई और दहाई का अंक मान लेते हैं। तो यहाँ मानेंगे, माना कि दहाई का अंक x, माना कि दहाई का अंक जो है x तथा इकाई का अंक y है। इकाई का अंक क्या है, y है। तो हमारा संख्या क्या बन जाएगा, जो हमारा मूल संख्या होगा 10 गुना दहाई का अंक यानी 10x और प्लस इकाई का अंक यानी कि y। संख्या हमारा हो जाएगा 10x प्लस y। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है हमारा कि संख्या के अंकों का योग अर्थात x प्लस y बराबर 9। इस तरह से ये हमारा समीकरण 1 प्राप्त हुआ। अब कहता है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो पलटने पर बनी संख्या लिखते हैं, अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या बराबर तो पहले था 10x प्लस y, अब हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से, कह रहा संख्या का 9 गुना, तो हमारा मूल संख्या क्या है, ये 10x प्लस y है। तो संख्या का 9 गुना जो है पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो पलटने पर बनी संख्या कौन सी है, ये वाली। तो यहाँ हो जाएगा 10y प्लस x, तो ये 9 गुना और इसके 2 गुने के बराबर है, हो गया। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। यहाँ देखें 9 में 10x से गुना होगा तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y बराबर ये 10 दूनी 20x, सॉरी 20y हो जाएगा प्लस 2x। अब हम क्या करेंगे, 90x है तो 90x हो जाएगा, ये 2x आके इधर घट जाएगा, फिर यहाँ प्लस 9y है तो 9y हो जाएगा, और ये 20y माइनस में जाएगा बराबर 0। तो 90 से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 88x माइनस
9y से 20y को जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा -11y बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें से 11 कॉमन ले लेते हैं तो 11 8 88 यानी कि 8x - y बराबर 0 हो जाएगा। 11 उधर जाके 0 में भाग करेगा तो हो जाएगा 0, अर्थात 8x - y बराबर 0 हो गया। यह हमारा समीकरण 2 मिला। अब यहाँ देखें x है और यहाँ 8x है, यहाँ +y है और यहाँ -y है, तो +y और -y, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा x + y बराबर 9 और यहाँ हो जाएगा 8x - y बराबर 0। तो जोड़िए कट जाएगा, ये हो जाएगा 9x बराबर 9। तो x बराबर जब कीजिएगा तो 9/9 अर्थात कट के आ जाएगा 1, यानी x का मान हमारा आ गया 1। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में है x + y बराबर 9, तो यहाँ लिखेंगे 1 + y बराबर 9 अर्थात y बराबर 9 - 1 बराबर 8। तो y का मान हमारा आ गया 8 और x का मान आ गया हमारा 1, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, संख्या ना प्राप्त करना था। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्या बराबर, जो संख्या था वो हमारा था 10x + y, 10x + y था। तो यहाँ हो जाएगा 10 × x का मान 1 का जोड़ 8, तो 10 से कम 10 और 8 मिलकर हो जाएगा 18। प्रश्न 2 के चौथे पार्ट में दिया है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। मीना जाती है बैंक में 2000 रुपये निकालने के लिए। वह कैशियर से कहती है कि मुझे 50 रुपये और 100 रुपये की ही नोट चाहिए। कैशियर क्या करता है कि 25 नोट उसे देता है। तो हमें ये बताना है कि उसने 50 रुपये के कितने नोट और 100 रुपये के कितने नोट दिए, ठीक है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। हम मान लेंगे, माना कि पहले 50 रुपये का है तो यहाँ मानेंगे, माना कि 50 रुपये वाले नोटों की संख्या x है तथा 100 रुपये वाले नोटों की संख्या y है, ठीक है। कुल नोट की बात कर रहा है, अर्थात x + y बराबर जो है कुल नोट कितने हैं 25, तो ये हमारा 25 हो गया। इस तरह से समीकरण 1 मिला। अब क्या कह रहा है कि 50 रुपये और 100 रुपये वाला नोट टोटल कितना निकाला था 2000 रुपये। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, अगर 50 रुपये वाले नोट x हैं तो नोटों की कुल राशि जो हो जाएगी 50x रुपये हो जाएगी, प्लस y रुपये वाला एक नोट है, 100 रुपये वाला y नोट है, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा 100 y रुपये और ये दोनों मिला के उसने कितना निकाला था रुपये, तो 2000। तो ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब आप देखें, पहले समीकरण में x है, दूसरे में मतलब x में 50 है, यहाँ y है और यहाँ 100y है। तो हम क्या करेंगे, x को बराबर करने के लिए
समीकरण 1 में 50 से गुना कर देंगे। समीकरण 1 में 50 से गुना कर हल करने पर ठीक है। आप यहाँ लिखेंगे तो चलिए समीकरण 1 में 50 से ना गुना करना है, तो अगर हम x में 50 से गुना करें तो ये हमारा हो जाएगा 50x प्लस 50y बराबर 50 में 25 से गुना करेंगे तो 25 25 125 अर्थात 1250। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। और ये वाला समीकरण जो दिया है 50x प्लस 100y बराबर 2000, तो ये आपका चौथा समीकरण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 50x प्लस में ये भी प्लस में है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको घटाने पर यहाँ लिखेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पर घटाने पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ चिन्ह बदल देंगे, ये वाला इससे कट जाएगा। 50y से 100y जब घटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -50y बराबर, ये हो जाएगा 0 से 0 घटाएंगे, उल्टा घटाएंगे क्योंकि ये 2000 माइनस में है और ये 1250 प्लस में है। 0 से 5 जाएगा तो मतलब 10 से 5 जाएगा 5, 9 से 2 जाएगा 7, ये ख़त्म हो गया अर्थात माइनस में। माइनस से माइनस कट जाएगा हमारा, y बराबर हो जाएगा 750/50। ठीक है, 0 से 0 काटिए, फिर 15 × 5 = 75 अर्थात y का मान जो है हमारा 15 आ गया। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब आप यहाँ 1 में जो दिया है x प्लस y का मान 15 बराबर 25, तो x बराबर जब आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25 का 25 माइनस 15, इसलिए x बराबर हो जाएगा 10, क्योंकि 25 से 15 जाएगा क्या आएगा 10। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः 50 रुपये वाले नोटों की कुल संख्या बराबर, आपने 50 रुपये वाले नोटों की संख्या x माना था यहाँ पर। ठीक है, तो वह हमारा x का मान 10 आया है, तो 10 हो गया। और 100 रुपये वाले नोटों की कुल संख्या बराबर y हमने माना था 100 रुपये वाले नोटों की संख्या, यहाँ y का मान आया है 15, तो ये हो जाएगा आपका 15। आप देख लें 100 रुपये वाले जो नोट हैं 15, यानी कि 1500 ये हो गए, और 50 रुपये वाले नोटों की संख्या 10 है, तो यानी कि 500 ये हो गए, तो 1500 और 500 मिलकर कितने हो गए 2000। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 के 5वें पार्ट में दिया है, किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे भी हमें विलोपन विधि से हल करना है। चलिए हम इसका हल ज्ञात करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे माना कि, यहाँ लिखा है नियत किराया, तो माना कि नियत किराया बराबर x रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर प्रत्येक
अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपये है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्न से, देखिए यहाँ कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए। तो 7 दिन में कह रहा है कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। तो 7 दिन टोटल है, तो 7 दिन में 3 दिन का तो फिक्स है, तो बच गया 4 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 दिन का किराया हो जाएगा x रुपये प्लस बच गया कितना 4 दिन। तो 1 दिन का किराया y रुपये है, तो 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा 4y बराबर कितना पैसा दिया है उसने 27 रुपये। तो ये हमारा हो जाएगा 27 समीकरण 1। उसके बाद कह रहा है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक के लिए लिया है। तब 5 दिन में आप देखें 3 दिन तो फिक्स है और 2 दिन इसमें का बच गया। तो 3 दिन का किराया उसको x रुपये लगेगा और प्लस 2 दिन का किराया 2y रुपये लगेगा। और ये जो है टोटल 21 रुपये है। तो ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे आप यहीं पर, आप देख रहे हैं कि दोनों जगह x सेम है, तो यहाँ लिख दें घटाने पर। ठीक है, तो जैसे ही चिन्ह बदलेंगे ये वाला इससे कट जाएगा। 4y से 2y को जब घटाइएगा तो 2y हो जाएगा और 27 से 21 जाएगा तो हो जाएगा 6। y बराबर जब आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6/2 अर्थात 2 तिहाई 6 बराबर 3। आपका y का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब आप y का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ देखें x का x प्लस 4 का 4 और y का मान कितना आया है 3। तो यहाँ 3 लिख देंगे बराबर ये हो जाएगा आपका 27। ये आपका x का x प्लस यहाँ 3 चौके 12 बराबर 27 है। फिर आप यहाँ लिखेंगे x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 12, इसलिए आपका x बराबर हो जाएगा 27 से जब 12 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो x का वैल्यू जो हो गया 15 और y का वैल्यू हमारा आ गया 3। तो कह रहा है कि नियत किराया, तो लिखेंगे अतः नियत किराया बराबर 15 रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर हो जाएगा 3 रुपये। ठीक है, इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।